नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज का वीडियो भाई बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो मैंने दो मेजर 3 ड्रेन मैंने फाइंड आउट करे हैं। अभी तक जो मैंने आपको पूरी वीडियोस दिखाई हैं माँ यमुना की, जो जितना भी मैंने आपको वीडियोस बनाई हैं और जितना भी हमने जाकर मिशन को फॉलो करा है माँ यमुना के, उसमें मैंने ना 3 बड़े मेजर ड्रेन्स के बारे में, 3 मेजर ड्रेन है ना, इनके ऊपर डीएसटीपी प्लांट लग जाएगा तो कैसा परिवर्तन आ जाएगा माँ यमुना के जल के अंदर, वो मैं आज आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। अभी मैं फ़िलहाल खड़ा हुआ हूँ कालिंदी कुंज पर, और कालिंदी कुंज पर मेरे सामने आप देख रहे होंगे ये एक ड्रेन बह रहा है। ये जो ड्रेन है ना, इस ड्रेन का कनेक्शन सादरा ड्रेन से भी है, बारापुला का जो ड्रेन आता है उससे भी है, और कई छोटे मोटे ड्रेन आके इस ड्रेन में आके मिलते हैं, और फिर ये ड्रेन आकर मिलता है कालिंदी कुंज में माँ यमुना के अंदर। वहाँ पर आपको मैं ड्रोन के माध्यम से दिखा रहा हूँ किस प्रकार से वो माँ यमुना के जल के अंदर ये जो ड्रेन जाके मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने ये पहला जो ड्रेन है ये आपको दिखाता हूँ। इसका मैं बोतल के अंदर पानी ले रहा हूँ, जो ये बह रहा है ना ड्रेन, इसका गंदा पानी ले रहा हूँ, और किस प्रकार से माँ यमुना का जल जो है वो ड्रेनों के मिलने से प्रभावित होता है और कैसे कैसे चेंजेस आते जाते हैं, वो मैं आज आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो बने रहना वीडियो के अंदर, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी बड़ी वीडियो भी मे भी हो सकती है, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए। और इसको शेयर कर देना ताकि अगर हमारी गवर्नमेंट के पास ये पहुंच जाए तो इससे शायद उनको कोई मदद मिल पाए, और जल्द से जल्द अगर कोई डीएसटीपी प्लांट कहीं पर लगाने की सोच रहे हों सरकार के, जो सरकार ने बोला है डीएसटीपी प्लांट लगाने के लिए, तो अगर इन मेजर 3 ड्रेन्स के ऊपर लग जाएगा तो क्या परिवर्तन आएगा वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस ड्रेन के पास चलते हैं, इसका गंदा पानी भरते हैं, और उसके बाद फिर मैं और अन्य जो 2 बड़े ड्रेन्स हैं उनके पास भी लेके जाऊंगा, उनका पानी दिखाऊंगा, फिर कैसे कैसे चेंजेस आते जाता है वो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, रीडिंग लेकर भी दिखाऊंगा आपको। तो भाई सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि मैं इस गंदे पानी को इस बोतल के अंदर डालूंगा, और किससे डालूंगा वो मेरे को नहीं पता। बदबू तो बहुत आ रही है, लेकिन आपको दिखाना है और माँ यमुना को साफ़ करना है, तो यार इसको तो झेलना पड़ेगा। और आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना यार। मैंने जैसा आपको बताया था इसका पानी लेने का प्रयास करते हैं, पूरी मिट्टी ना धंस रही है यार, तो कहीं सेफ सी जगह देखकर इसको करना पड़ेगा काम। तो भाई बहुत मुश्किल से इस नाले का पानी मैंने भरा है, और अभी देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको पता चलेगा। देख सकते हो आप किस प्रकार का पानी है, तमाम इसके अंदर पता नहीं क्या क्या होगा, कितनी गंदगी होगी। तो एक ये हो गया। आप चलते हैं आगे की तरफ, जहाँ पे 2 ड्रेन्स और हैं जो हमने डिटेक्ट करे हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या होता है यमुना मैया के जल के अंदर जब ये मिलते हैं। तो भाइयों अब हम आ गए हैं उस ड्रेन के पास में जो इंडस्ट्रियल सा है, और जो आपको कालिंदी कुंज में झाग दिखाई देते होंगे ना माँ यमुना के जल के ऊपर, भाई वैसे ही झाग इस जो ड्रेन है इसके ऊपर दिखाई देते हैं। तो मतलब ये वाला ड्रेन कितना बड़ा रोल अदा करता होगा आप सोच सकते हो। मैं ये रस्सी ले रहा हूँ क्योंकि भाई उस ड्रेन पे जो पानी है उसका निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो मैं इससे बांध कर बोतल को टांग कर फिर उसमें से, तो मैं इसको थोड़ा सा ना टाइट करके, तो चलो भाई चलते हैं और अब उस ड्रेन को भी आपको दिखा देता हूँ। भाई ये मेरा एनालाइज़ है, मैं इतने दिन से मिशन यमुना में काम कर रहा हूँ, तो मैंने ये पहले आपने मेरी एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने आपको बोला था 5 ड्रेन्स बंद करने से या फिर उनके ऊपर डीएसटीपी
एसटीपी प्लांट लगाने से कितना चेंज आएगा। अब मैंने उनमें से भी शॉर्ट लिस्ट कर दिए 3 ड्रेन्स। मतलब अगर माँ यमुना के जल को हमें जल्द से जल्द इतना शुद्ध करना है कि कोई भी माँ यमुना के जल को जैसे स्नान करने जाए या कालिंदी कुंज जैसे में झाग वाग बनते हैं वैसे ना बने, तो उसके लिए ये 3 जो ड्रेन है ना बहुत वो हैं, देख सकते हो आप, देखिए ये है वो वाला ड्रेन। पीछे की साइड दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए ये है पूरा का पूरा इसमें से होके आता है। और ये देखो झाग देख रहे हो ना, ऐसे ही झाग आपको कालिंदी कुंज में दिखाई देते हैं माँ यमुना के जल के अंदर। तो अब इसमें से हम जो इसका पानी है वो भरने की कोशिश करते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ कैसे चेंज आता है माँ यमुना के जल के अंदर। तो ये भाई हमने इसका भी पानी ले लिया है, ये देख सकते हो आप किस प्रकार का है। तो भाइयों हम अब पहुंच चुके हैं वज़ीराबाद के उस स्थान पर जहां पर आके मिलती है साहिबी नदी, यानी कि नजफगढ़ ड्रेन जिसको बोलते हो आजकल। साहिबी नदी आकर यहाँ पर माँ यमुना के जल के अंदर मिलती है। और अब यहाँ पर हम साहिबी नदी का जो जल है, अब तो नाला ही बन चुका है पूरी तरीके से, तो अब साहिबी नदी का पानी जो हम लेंगे। तो चलिए भाई यहाँ से भरते हैं। भाई मुझे तो देख के ना बड़ा डर सा लगता है ऐसे। आजा आजा। तो ये भाई हमने ले लिया है साहिबी नदी का पानी, जो कि नजफगढ़ ड्रेन बन चुका है अभी, कुछ इस प्रकार का है ये। और अब इसको भी हम बंद कर देते हैं। सिर्फ इन तीन नालों के ऊपर जब डीएसटीपी प्लांट लग जाए तो भाई कितना परिवर्तन आ जाएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई अब हम जा रहे हैं उस स्थान पर चल रहे हैं, यहाँ से लेंगे माँ यमुना का साफ़ जल, जो कि मैंने आपको दिखाया था कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया। वो वाला जल अब हम इस बोतल के अंदर भरेंगे और किस प्रकार से माँ यमुना का जल चेंज होता है ये नाले मिलने से, वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये है माँ यमुना का एकदम साफ़, देख सकते हो आप, एकदम पवित्र जल दिखाई दे रहा होगा। जय यमुना मैया। तो ये ट्रांसपेरेंट जल हम भरते हैं, तो देख सकते हो ये माँ यमुना का एकदम साफ़ और स्वच्छ जल है जो वो हमने डाल लिया है इस बोतल के अंदर। तो भाइयों मैंने आपको तीनों मेजर ड्रेन दिखा दिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी TDS मीटर पे रीडिंग क्या आती है, ठीक है। तो ये हैं कुछ ग्लासेस, इन सबको भाई मैं डस्टबिन में डाल के जाऊँगा, टेंशन मत लो। प्लास्टिक तो है, अब दिखाना भी है आपको, समझाना भी है, देसी थोड़ा जुगाड़। तो भाई पॉलीथीन मैंने अपनी बांध ली है, मेरा ग्लव्स गिर गया नीचे। ये है भाई साहिबी रिवर, ठीक है, ये साहिबी रिवर है, इसको इसमें डाल दूंगा मैं। TDS पे रीडिंग लेके देखेंगे इसकी। साहिबी रिवर, ये है कालिंदी कुंज वाला जो ड्रेन मैंने आपको दिखाया था वो वाला, और ये है अभी जो इंडस्ट्रियल ड्रेन मैंने आपको दिखाया वो वाला, और यमुना मैया का जल भी है, ये रहा, ये है माँ यमुना का जल, ठीक है। तो अभी इस तीनों को डालते हैं और इनकी रीडिंग निकालते हैं क्या निकलती है। तो भाई ये मैंने सारे डाल लिए हैं ड्रेन्स के, ठीक है। अब इनके TDS मीटर पर रीडिंग लेते हैं। पहले ले रहे हैं भाई, ये है साहिबी रिवर। साहिबी रिवर का क्या रीडिंग आती है वो दिखाता हूँ आपको। तो देखो भाई साहिबी रिवर की जो रीडिंग आई है 927, TDS मीटर पर 927 आई है। अब लेते हैं
जो ये मैंने कालिंदी कुंज में दिखाया था आपको ड्रेन, कालिंदी कुंज वाला। ये कालिंदी कुंज वाला, इसका 782 782। अब देखते हैं ये वाला जो इंडस्ट्रियल ड्रेन था इसका क्या है। तो जो इंडस्ट्रियल ड्रेन है उसका आया है भाई 693। अब देखते हैं यमुना मैया का जो जल है, एकदम मैंने साफ़ सुथरा सा जल दिखाया था वजीराबाद में, वो वाला ड्रेन, वो वाला जल है, उसकी रीडिंग देखते हैं। तो अभी इसकी दिखा रहा है 171, 171। अब खेल क्या होता है वो आपको दिखाते हैं। अब आप ये देखिए, हाँ निकालो निकालो निकालो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि खेल क्या होता है। मैं थोड़ा सा, ये समझो ये यमुना मैया है, देख रहे हो कितनी पावन जल दिखाई दे रहा है माँ यमुना का, कितना क्रिस्टल क्लियर है ना, होते जा रहा है क्रिस्टल क्लियर, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं निरंतर आपको अपडेट देता रहता हूँ। उसके बाद जब इसके अंदर मिलता है ये साहिबी नदी का पानी, उसके बाद मिलता है ये इंडस्ट्रियल ड्रेन का पानी, वो कालिंदी कुंज वाला पानी जो है, जो नाले का दिखाया था वो वाला। थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ताकि जो तीसरा वाला है वो भी डल जाए। और उसके बाद डलता है ये इंडस्ट्रियल ड्रेन का गंदा पानी यमुना मैया में। तो इसमें मैंने आधा से ज़्यादा मैंने यमुना मैया का पानी डाल रखा था। उसके बाद आधे 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 मैंने सारे मिला दिए। मतलब एक आपको एक अंदाज़ा लगवा रहा हूँ मैं किस प्रकार का है। मिलते तो सारे के सारे नाले जाके मिलते हैं पूरे बड़े तौर पर। आप देख सकते हो पहले का माँ यमुना का जल और अभी का। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, ये इसको इसमें डालता हूँ और ये है यमुना मैया का जल जो मैंने आपको दिखाया था क्रिस्टल क्लियर वाला, ये वो वाला जल समझ लो, ठीक है, आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया है, देख सकते हो भाई, अब ऐसा हो गया है यमुना मैया का जल, ऐसे से ऐसा हो गया ये नाले मिलने से, ठीक है। आप चेक करते हैं क्या रीडिंग आती है TDS मीटर पर। पहले जो माँ यमुना के जल की रीडिंग थी वो 171 थी। अब ये सारे मिलने की वजह से एक एस्टीमेट है भाई, ये क्या रीडिंग हो जाती है। तो देखिए 171 से 637 हो गई है माँ यमुना के TDS मीटर की रीडिंग जो आ रहा है। मतलब मैंने आधा माँ यमुना का जल डाला था और आधा ये सारे नालों का मिला दिया। क्या हालत हो गई है यमुना मैया की। तो मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था कि ये अगर इन 3 ड्रेन्स के ऊपर हमारी सरकार, इन 3 ड्रेन्स के ऊपर हमारी सरकार अगर DSTP प्लांट लगा दे तो आप सोच सकते हो कितना फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि भाई साहिबी नदी के अंदर मैंने जो अपना एनालाइज़ करा था जब मैं गया था, तो 40 ड्रेन तो साहिबी नदी में ही मिल जाते हैं, 40 ड्रेन। उसके बाद जो आपका सादरा ड्रेन है उसके अंदर भी भाई तकरीबन 20-25 ड्रेन मिलते हैं। ऐसे ही जो कालिंदी कुंज वाला है उसमें भी मिलते हैं। तो आप समझ सकते हो कितने ज़्यादा तौर पर अगर इनके ऊपर DSTP प्लांट लग गया तो भाई कितना माँ यमुना के ऊपर फ़र्क आएगा। तो ये मैंने कुछ आपको भाई दिखाने का प्रयास करा। आशा करता हूँ कि भाई ये मेरा प्रयास आपको सही लगा होगा, ठीक लगा होगा। आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हो, मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन जय सिया राम। तो भाई ये देखो हमने अपने सारा सामान, सारा का सारा जो प्लास्टिक पॉलीथीन जो भी था सब पैक कर लिया है और अब इसको डस्टबिन में फेंक के आ जाएंगे। जहाँ पे डस्टबिन मिलेगा वहाँ पे डाल देंगे इसको।
थोड़ा सा